कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपने अभी भूगोल में, भारत के भूगोल में पढ़ा है, उससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर है, जिसको आप नोट कर लें। आपकी परीक्षाओं में लगातार पूछ रहा है। प्रश्न संख्या जैसे 1 है, अगरतला, जबलपुर, उज्जैन तथा गांधीनगर में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? ये सवाल उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री परीक्षा 1999 में सवाल आया था। और आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि गुजरा राजा मध्य छतरिया, गुजरा राजा मध्य छतरिया, छतरिया झराहा बंग त्रिविजो। गुजरा राजा मध्य छतरिया झरहा बंग त्रिभुजो, यानी गुजरा यानी गुजरात, राजा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छतरिया छत्तीसगढ़, झरहा झारखंड, बंग बंगाल और तीसरे त्रिपुरा, से मिजोरम। इस प्रश्न मैंने फॉर्मूले के रूप में लिखवाया था और बताया था। यहाँ अगरतला कह रहा है, जबलपुर कह रहा है, उज्जैन कह रहा है तथा गांधीनगर। जबलपुर और उज्जैन दो प्रदेश कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। और अगरतला कहाँ की राजधानी है? त्रिपुरा की राजधानी है जी, कन्फर्म है। और गांधीनगर गुजरात की। तो कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर कौन हो गया? गांधीनगर। गांधीनगर उत्तर में। उसी तरह प्रश्न संख्या 2 था कि दिल्ली, जोधपुर, कोलकाता, नागपुर में से कौन सा कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है? निकट तो हो, लेकिन कौन सर्वाधिक हो? आप जब नक्शा उठा करके देखेंगे सर्वाधिक, तो उसमें आपको कोलकाता क्या है? सबसे नजदीक। बंग है, बंग तो कहाँ आएगा? और राजस्थान भी है, जोधपुर। ठीक, नागपुर तो महाराष्ट्र में चला गया। तो जोधपुर और कोलकाता दो में हमको विशेष देखना था। तो अगर सर्वाधिक निकट देखेंगे कर्क रेखा से आप नक्शे में उठा करके, तो आपको दिखाई क्या देगा? कोलकाता। ये आइए 2003 में सवाल आया हुआ था। अगला सवाल है कि भारत के किस राज्य के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? ये यूपी पीसीएस में 2008 में सवाल बन चुका है और लगातार परीक्षाओं में आपसे छोटी पूछता रहता है। तो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा अगर भारत के नक्शे को आप उठा के देखेंगे तो त्रिपुरा का है। आपको फॉर्मूला बताया भी था, 3 तरफ त्रिपुरा, 3 त्रिपुरा। ठीक, 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी है? त्रिपुरा की। 3 त्रिपुरा सेट कर लीजिए दिमाग में। चौथा प्रश्न हमारा बना हुआ है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? एमपी पीसीएस प्री परीक्षा 2008 में पूछ लिया। तो भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों से लगी हुई? नेपाल, भूटान, चीन से। आप नक्शा उठा करके अगर देखेंगे तो वहां पर क्या देगा? सिक्किम दिखाई देगा। और अगला 5वां सवाल हमारा है कि झारखंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा में से कौन सा कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? नॉर्थ में। यूपी पीसीएस में 2008 में सवाल आ गया। तो आप जब नक्शा उठा करके देखेंगे तो पहले तो फॉर्मूला अपना देख लिया करिए। गुजरा राजा मध्य छतरिया झरहा बंग त्रिभुजो। ये फॉर्मूला जो इतने राज्यों को टच करता है कर्क रेखा। लेकिन उसके बाद भी बात क्या रही है? झरहा मणिपुर से कोई लेना देना ही नहीं है, ऐसे ही कट गया। झारखंड है झरहा, मिजो लास्ट में त्रिमिजो, तो त्रिपुरा भी हो गया और मिजोरम भी, यानी दोनों आ गया। ये क्लियर हो गया कि झारखंड, मिजोरम और त्रिपुरा क्या है? कर्क रेखा के आसपास है। कर्क रेखा वहां से गुजर रही है, लेकिन किस राज्य के उत्तर में इससे गुजर रही है? तो आप अगर देखेंगे तो कर्क रेखा मणिपुर के ठीक उत्तर से गुजर रही है। ठीक, यानी मणिपुर को छोड़ दे रही है।
ठीक, तो उत्तर क्या हुआ आपका? मणिपुर। अगला सवाल प्रश्न संख्या 6 है कि भारत के किस प्रदेश की सीमा म्यांमार से सर्वाधिक स्पर्श करती है? सर्वाधिक। आरएस राजस्थान की सेट परीक्षा 2007 में पूछ लिया, हम लोग इस परीक्षा को देने गए थे। तो आप अगर देखेंगे तो म्यांमार की सीमा से भी मैं बता दे रहा था, आपको पढ़ा रहा था, अरुणाचल प्रदेश जुड़ा हुआ है। आप अपना स्कूल एटलस खोल लेंगे, देखेंगे तो वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश आपको दिखाई देगा। अगला सवाल है कि भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमाओं से जुड़े हैं? यानी कि स्थल से जुड़े हुए हैं, जल से न जुड़े हों। तो आपका ये राजस्थान विशेष की परीक्षा में पूछ लिया आरएस 2009 में। ठीक, इस परीक्षा को भी मैंने दिया था। इसमें 17 राज्य ऐसे हैं जो कि स्थलबद्ध हैं, स्थलीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं पड़ोसी देशों की। अगला सवाल एक और बन रहा है कि बंगलौर और चेन्नई में से कौन सा शहर अधिक दक्षिणवर्ती है? तो बंगलौर और चेन्नई दोनों दक्षिण में है, लेकिन सर्वाधिक की बात कर रहा, अधिकतम की बात करेंगे। आईएएस 2003 में सवाल पूछ लिया, तो उत्तर होगा क्या? बंगलौर। ठीक, कर्नाटक की राजधानी का क्या नाम है? बंगलौर। और इस समय इसका नाम नया करके चेंज कर दिया गया, क्या हो गया है? बंगलुरु। ठीक, अगला पॉइंट प्रश्न संख्या 9, भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? ये आईएएस 2008 में पूछ लिया, इस एग्जाम को हम लोग दिए थे। तो 9 राज्य जो है तटरेखा से लगे हुए हैं, और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो है, अगर केंद्र शासित इसमें पूछ देता तो इसको भी जोड़ते, 9 4 13 हो जाता था। 9 + 4 = ठीक, ये 13 हो गया। लेकिन हमारा राज्य पूछ रहा है कितने राज्य तटरेखा से जुड़े हुए हैं समुद्र के किनारे से। तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। और कितने केंद्र शासित हैं? 4। 4 में कौन था? दमन दीव था, अंडमान निकोबार था, पुडुचेरी था, और एक कौन था? भुलवा दिए। तटरेखा पर गोवा होगा, लेकिन गोवा केंद्र शासित है नहीं, ये तो राज्य है। कौन है देखिए नोट्स में, केंद्र शासित। तो 9 ये हो गया। ये अब तक का क्वेश्चन रहा। शेष क्लास अगले दिन चलेगी, सुबह में पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री चलेगी। थैंक्स।